हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी दोनों के लिए मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी है। आज की हमारी पहली क्लास है और इस क्लास में नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम जो है दोनों एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर्स का ये आता है। और इसे हम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। कि जैसे टाइप हो जाएगा कि एक टाइप से हम 2 क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को हम एक बार रिपीट कर लेंगे तो हमारा वो पक्का हो जाएगा। तो ये एक मैथ की जो बेस है, शुरुआत है मैथ की यहाँ से। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्राकृतिक संख्याएँ आती हैं, इसमें पूर्णांक आते हैं, इसमें पूर्ण संख्याएँ आती हैं, इसमें अभाज्य संख्याएँ आती हैं। इस तरीके की छोटी छोटी सी जो पॉइंट है इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पर होती है पूर्णांक, कि पूर्णांक किसे कहते हैं। नंबर 2 पर होती है पूर्ण संख्याएं, कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, ये भी इसमें हम देखेंगे, पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद में हो जाती हैं प्राकृत संख्याएं, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, उसके बाद में नंबर 3 पर हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं से भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स पर हम ध्यान देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन ये हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक होते हैं माइनस के इन्फिनेटिव से लेकर और प्लस के इन्फिनेटिव तक, ये पूर्णांक कहलाते हैं। माइनस के इन्फिनेटिव से लेकर प्लस के इन्फिनेटिव तक जितनी भी संख्याएं होंगी पूर्णांक कहलाएंगी, ये पूर्णांक होंगी। अब आ जाते हैं पूर्ण संख्याओं पर। पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या ये होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस के इन्फिनेटिव तक ये ख़त्म होती हैं। तो इसके बीच की संख्याएं जितनी भी होंगी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को हम ध्यान रखेंगे कि माइनस के इन्फिनेटिव से प्लस के इन्फिनेटिव तक पूर्णांक होते हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती हैं कि 0 से और इन्फिनेटिव तक पूर्ण संख्या हो जाएंगी। उसके बाद में प्राकृतिक संख्या कौन सी होंगी। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेकर और इन्फिनेटिव तक होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनेटिव यानी कि अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये डायरेक्ट ही थ्योरी पर क्वेश्चन आ जाता है। इसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखिए आप लोग भी अपनी नोटबुक में बना कर रखिए। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। यहाँ से मैं इसे काउंट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। यहाँ से इसे मैं 0 मान लेता हूँ, ये 0 हो गया। ये माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इस तरीके से ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और इसे मान लेता हूँ मैं इन्फिनेटिव। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास में बन के तैयार हुआ। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे समझेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं पूर्णांक क्या थे। पूर्णांक मैंने बताया था कि माइनस के इन्फिनेटिव से प्लस के इन्फिनेटिव तक पूर्णांक कहलाते हैं। तो माइनस का इन्फिनेटिव यहाँ पर है और प्लस का इन्फिनेटिव यहाँ पर है। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए पूर्णांक हो गए। इसी तरीके से स्ट्रक्चर बना लीजिए जो समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, जो एक वीक स्टूडेंट है उसे मैं अच्छी तरीके से बताकर चलूँगा। उसके बाद में क्या था कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि 0 से इन्फिनेटिव तक, 0 है और यहाँ से इन्फिनेटिव तक, ये सभी हो जाएंगी पूर्ण संख्याएँ, ये होंगे पूर्ण संख्याएँ। उसके बाद में रह जाती हैं प्राकृतिक संख्याएँ +1 से और इन्फिनेटिव तक, ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएँ। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। तो इस वाले टाइप में यही था। इसमें 3 चीज़ें थी कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। एक बार रिपीट कर लीजिए। पूर्णांक जो होते हैं माइनस के इन्फिनेटिव से प्लस के इन्फिनेटिव तक होते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से इन्फिनेटिव तक होती हैं, और प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लेकर इन्फिनेटिव के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। उसके बाद में टाइप नंबर 2 आ जाता है अभाज्य संख्याएँ, कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होगा या वो स्वयं होगा जो संख्या दी गई होगी। अभाज्य संख्या होगी कि जो संख्या या तो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि 5 है हमारे पास में, तो 5 के फैक्टर करेंगे या तो 1 ही आएगा या 5 ही आएगा। तो वह स्वयं संख्या और या 1 इन दोनों से ही कटेगा और अदर से नहीं कटेगा। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसमें आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 क्यों होगी, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 2।
इससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या के रूप में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 एक इसमें एक और टॉपिक बन के आता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 ही है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो इस पॉइंट को हम याद रखेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे कौन कौन सी होंगी। मैंने बता भी दिया है कि या तो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्या को अगर इंग्लिश में भी बोलें तो इसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक, तो ये आ जाता है थ्योरी टाइप में, ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं बनेंगी। तो अगर आप लोग गिनने बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती हैं, तो 25 होती हैं। और अगर 1 से लेकर 25 के बीच में पूछे, 1 से लेकर 25 के बीच में अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 9, इसे लिख लीजिए। और 25 से 50 के बीच में पूछे तो 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं हो जाती है 6। और अगर 50 से 100 के बीच में हमें बतानी है तो कितनी हो जाएंगी, 10 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और तीनों को हम अगर तीनों का इनका सम करें तो कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी। तो यानी कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या निकल कर आती हैं, हमारी 25 अभाज्य संख्या निकल के आती हैं। तो इसे हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो वे अभाज्य संख्या भी मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ कि अभाज्य संख्याएं वे कौन कौन सी हैं, ताकि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। और उसके बाद में उसे काउंट भी कर लेंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, या वीडियो को एक बार स्किप करके फिर दोबारा से देख लेना। तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएगी, सबसे पहले सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या 2, उसके बाद में 3, फिर 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 से बाद में हो जाएगी 37, 37 से बाद में 41, 41 से बाद में 43। यही ध्यान रखना है कि उसके केवल 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। 43 से बाद में हो जाएगी 47, 47 से बाद में हो जाएगी 53, 53 से बाद में हो जाएगी 59, 59 से बाद में हो जाएगी 61, 61 से बाद में होगी 67, 67 से बाद में होगी 71, 71 से बाद में होगी 73, फिर 79 हो जाएगी, 79 से बाद में 83 हो जाएगी, 83 से बाद में 89, और 89 से बाद में हो जाएगी 97। तो ये हमारी 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं। एक बार इन्हें काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 10 हो गई। एक यहाँ पर ये 1 नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आप ऐसी गलती कभी करिएगा नहीं। और यहाँ पर 1 से 25 के बीच में कितनी 9 अभाज्य संख्याएं थी, तो देख लेते हैं कि 9 अभाज्य संख्या निकलती हैं नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 से लेकर 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं निकल कर आ गई। 25 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं 6 हैं, तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो 6 यहाँ पर काउंट हो गई। उसके बाद में 50 से 100 के बीच में कितनी है, 10 हैं। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमारी 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूरी निकल के आ चुकी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अभाज्य संख्याएं के भी अपने अलग प्रकार होते हैं। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ से हम इसे देखेंगे। तो अभाज्य संख्याएं कितने प्रकार की होंगी। अभाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों 3 प्रकार की। नंबर 1 पर बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। नंबर 2 पर हो जाती है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक है।
और नंबर 3 पर हो जाती है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं के कितने रूप निकल कर आए? 3 रूप निकल कर आए। 3 पार्ट में अभाज्य संख्याएं डिवाइड होती हैं। नंबर 1 पर हो जाती है अपेक्षित अभाज्य संख्या, नंबर 2 पर हो जाती है सह अभाज्य संख्या, नंबर 3 पर हो जाती है सहभाज्य संख्या। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो अब इसे हम देखेंगे। सबसे पहले देखें नंबर 1 पर देखेंगे। नंबर 1 क्या है? अपेक्षित अभाज्य संख्या है। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो इसकी आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कि जिन संख्याओं का HCF 1 आता हो, चाहे उनमें सम और विषम दोनों हो, पर दोनों समभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ अपेक्षित अभाज्य संख्याओं का। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया 9 और 25, 9 और 25 ले लिया। अब यहाँ पर इसके रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला था मैंने कि जिन संख्याओं का HCF 1 आता हो, 9 और 25 का HCF तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला रूल फॉलो हो गया। उसके बाद में है कि उनमें सम और विषम दोनों संख्या होनी चाहिए हो, पर दोनों समभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सम और विषम दोनों संख्या हो चाहे, पर उसमें दोनों जो सम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसमें हमारी क्या है, दोनों जो भाज्य संख्या है पर समभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, और दोनों का जो HCF है 1 होना चाहिए। तो ये रूल हमारा इसमें फॉलो हो गया। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है हमारी सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या जो किसे बोलते हैं? जिसमें दोनों ही संख्या अभाज्य हों, जिसमें संख्या दोनों ही अभाज्य हों उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। दोनों अभाज्य संख्या, इसमें क्या था कि इसमें चाहे अभाज्य हों दोनों या भाज्य हों, पर दोनों सम संख्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या है, दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसे एक अभाज्य संख्या 2 है, एक 3 है, एक अभाज्य संख्या 5 है, एक अभाज्य संख्या 7 है, एक अभाज्य संख्या 9 है, एक अभाज्य संख्या 11 है, एक अभाज्य संख्या 17 है। तो ये हमारी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद में आ जाते हैं सहभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब देखते हैं कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। दोनों हमने इसमें देख ली हैं। नंबर 3, तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? देखिए सहभाज्य संख्या होती है जिन, यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, जिन संख्याओं के बीच में, यहाँ पर देखिए कि जिन संख्या यानी कि जिन अभाज्य संख्या के बीच में 2 का अंतर आता हो, 2 का अंतर आता हो, जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का अंतर आता हो तो वे सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, 3 ले लिया और 5 ले लिया, 3 और 5 हो गया, 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा हमारा 7 और 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा, 2 का अंतर है यहाँ पर भी। उसके बाद में हो जाएगा 13 और 11 हो जाएगा, इसमें भी 2 का अंतर है। तो ये तीनों जो उदाहरण हैं, ये तीनों उदाहरण हैं सहभाज्य संख्या के। तो अभाज्य संख्या के जितने भी रूप होते थे, अभाज्य संख्या के 3 रूप होते थे, तीनों रूप मैंने इसमें बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो इन्हें भी मैं यहाँ पर करा देता हूँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या को। इसके एक एक टाइप में करा देता हूँ। सबसे पहले आ जाइए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। परिमेय संख्या के होने के 3 रूल हैं। नंबर 1 रूल है कि कोई संख्या P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, कि P/Q के रूप में हो। नंबर 2, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। P और Q क्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब ये देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया था। तो यहाँ पर पूर्णांक यूज हो गया। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मैंने अभी बताया था कि पूर्णांक होते हैं -इन्फिनेटिव से लेकर +इन्फिनेटिव के बीच में जितनी भी संख्या आएगी पूर्णांक कहलाएंगी। तो इन तीनों रूल को अगर फॉलो करेगी संख्या तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि 7/9
7/9 मैंने ले लिया और इसमें मैं देखता हूँ तीनों रूल फॉलो होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए कोई संख्या P/Q के रूप में हो, देखिए P/Q के रूप में है क्योंकि इसे यहाँ पर मैं अंश को P मान लेता हूँ, हर को मान लेता हूँ क्यों, तो P/Q के रूप में संख्या है। उसके बाद में क्या है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 0 नहीं है तो इसमें 9 है, Q बराबर 0, तो दोनों रूल फॉलो हो गए। और P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो दोनों पूर्णांक हैं, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ये संख्या है परिमेय संख्या। ठीक है, उसके बाद में एक दो एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। कभी कभी परिमेय संख्या रूट में आ जाती है, जैसे √36 और √49 ये आ जाती है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूट सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 7। अब इसमें तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। देखिए P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए जो कि है Q बराबर 0 भी नहीं है और दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। तो ये अगर तीनों रूल फॉलो करती है तो परिमेय संख्या है, और अगर ये तीनों रूल फॉलो नहीं करती है तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक भी हैं, पॉइंट हैं, लिख लीजिए। नंबर 1 कि सभी पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 सभी प्राकृतिक संख्या। नंबर 3 सभी पूर्णांक, यानी कि जो मैंने बताया था कि -∞ से लेकर +∞ के बीच में सभी संख्याएं आती हैं तो वे होती हैं पूर्णांक। 0 से ∞ तक हो जाती हैं जो पूर्ण संख्याएं, और 1 से ∞ तक हो जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो ये तीनों संख्या जो हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था कि ये जो तीनों संख्या होंगी परिमेय संख्या कहलाएंगी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कोई 2 फ्रैक्शन दे देता है, कोई 2 भिन्न दे देता है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ कि जैसे 5/6 दे दिया और 6/7 दे दिया, तो इन दोनों के बीच में कितने जो तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि इन दोनों के बीच में तीसरी परिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं ये परिमेय संख्या है या नहीं है। इसमें तीनों रूल फॉलो होने चाहिए। P/Q की फॉर्म में भी है, Q बराबर 0 भी नहीं है और दोनों पूर्णांक हैं, तो ये परिमेय संख्या है। अब इन दोनों के बीच में तीसरी परिमेय संख्या कौन सी निकल के आएगी, तो इसे निकालने का जो रूल है क्या है कि दोनों फ्रैक्शंस को आपस में जोड़ेंगे। दोनों को हमने आपस में जोड़ा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो तीसरी परिमेय संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। तो क्या निकल कर आएगी, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 42 आएगा, और 6 7 42 35, 7 6 42 और 6 6 36, 35 + 36 बटे 42 और इसके सभी के बटे में 2, और 2 ये ऊपर जाकर इसकी गुना हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 71/84। इसका जो आंसर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो तीसरी परिमेय संख्या होगी क्या होगी, 71/84 तीसरी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या के ये रूल थे। अब इसके बाद में आ जाते हैं कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले अपरिमेय संख्या, सबसे पहले सुनिए कि जो संख्या परिमेय के सभी नियमों का पालन न करे, यानी कि जो भी संख्या होगी और परिमेय संख्या के तीनों रूल्स को फॉलो नहीं करेगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जो भी संख्या होगी परिमेय संख्या के तीनों रूल्स को फॉलो नहीं करेगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद में इसकी दूसरी कंडीशन है जिन संख्या का दशमलव के बाद रिपीट नहीं होना और ना ही खत्म होना। जो संख्या है दशमलव के बाद में रिपीट नहीं होती हैं और नहीं खत्म होती हैं वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 3 2 6 4 5 8 10 11 12 इन्फिनेटिव। तो ये संख्या है पॉइंट के बाद में रिपीटेशन भी नहीं हुआ और कभी खत्म भी नहीं हुई, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। रिपीटेशन कैसे होता है, रिपीटेशन ऐसे होता है जैसे 1/3 मैंने ले लिया और इसे डिवाइड करेंगे तो 0.3333 करके ऐसे आएगा इन्फिनेटिव तक, पर ये रिपीट हो रहा है 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या ये नहीं कहलाएगी।
तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है जिसे हम याद रखेंगे। इसमें क्या पॉइंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ये डायरेक्ट आता है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे कि 2, दूसरा ऑप्शन मिलेगा 3, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 4, चौथा ऑप्शन मिलेगा अनंत। तो इसमें जो कितनी परिमेय संख्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो आज हमने इसमें जो क्या क्या नोट किया, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। उसके बाद में हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये हमने यहाँ पर इसमें डिस्कस किए। ठीक है, तो इसमें एक वीडियो में हमने कितने 5 टाइप डिस्कस किए, और पांचों टाइप इतने इम्पोर्टेंट हैं, हमें जो बेसिक नॉलेज में होनी चाहिए। तो बेसिक नॉलेज इसमें होगी तो हम आगे चल के और मैथ को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। ठीक है, पांचों टॉपिक को अगर समझना है एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको डेली जो क्लास मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।